नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था लता मंगेशकर जी का। तो मैंने उसमें जीवन के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण तत्व निकाले उस इंटरव्यू से। तो मैं आप सबके सामने वो सारी चीज़ें रखता हूँ। इंटरव्यू जो ले रहे थे उन्होंने लता मंगेशकर जी से एक क्वेश्चन किया कि क्या आप अगले जन्म में फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी। उससे पहले दोस्तों मैं इसके अपने जीवन के लिए क्या क्या मतलब जो है फैक्ट निकले, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। अगर मैं आपको ये मौका दूँ या आपको मिल जाता है ऐसा मौका, मान के चलिए कि अगर मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या आप भी अगले जन्म में लता मंगेशकर बनना चाहेंगे, तो आप में से कितने लोगों का यह उत्तर होगा कि हाँ मैं बनना चाहूँगा। मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि अधिकांश लोग यही चाहेंगे कि मैं लता मंगेशकर जो हूँ अगले जन्म में बन जाऊँ। क्यों? क्योंकि इतनी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, पैसा था, हर एक चीज़ तो थी उनके पास। ठीक है, तो समानता सब लोग यही पाना चाहते हैं ना। मानव जीवन समानता इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भाग दौड़ करता रहता है। तो जब ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगा। अब ये चीज़ सुन के वो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो शॉक्ड हो गए। जब मैंने भी ये चीज़ सुनी तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा क्यों कह रही हैं ये। तो इंटरव्यू जो ले रहे थे उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया, मतलब बड़ी खूबसूरती के साथ अपने जो उनके जख्म थे, उनकी जो सारी चीज़ें थी, उसको एक तरह से शहद में पिरो के ऐसे सामने रखा कि मतलब जो है उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर की तकलीफ़ें सिर्फ लता मंगेशकर ही समझ सकती है। ये उनके शब्द थे दोस्तों कि लता मंगेशकर की जो तकलीफ़ है वो सिर्फ लता मंगेशकर ही समझ सकती है। हर बॉलीवुड जितने भी सुपरस्टार हैं सब चाहते हैं कि हमको वापस जीवन वैसे ही मिले जैसा अभी मेरा चल रहा है ना। शान शौकत सब चीज़ उनके पास अवेलेबल है। लेकिन उनके इस जो उन्होंने ये जो उत्तर दिया, इससे जो है एक अलग तरह का माइंडसेट मतलब बनता है कि क्या ऐसी दिक्कतें थी, है ना। आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने इतने सारे प्रेम के गाने गाए, बहुत अनेकों उन्होंने प्रेम से रिलेटेड गाने गाए हैं ना, जो आपके मन को एक रोमांच से भर देते हैं। लेकिन आप जब उनके जीवन के विषय में विचार करेंगे ना दोस्तों, तो आप पाएंगे कि उनको असल में कभी प्रेम मिला ही नहीं, है ना। बचपन में पिताजी का देहांत हो गया था जब वो छोटी थी। उसके बाद भाई बहन की जिम्मेदारी और सारी चीज़ें। तो मतलब कहने का ये है, जिसने इतने संगीत गाए, इतने गाने लिखे प्रेम के ऊपर, उसकी अपनी लाइफ में ही प्रेम नहीं है ना।